हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके पहले वाले सेट में हम लोग 40 प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, विजयनगर में दूसरे राजवंश का सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह के द्वारा की गई थी और इस सालू वंश 1485 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सालू वंश के बाद विजयनगर पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो सालू वंश का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? ये तुलु वंश 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक चला था और इस तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वीर नरसिंह के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी और तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलु वंश का महान शासक कौन था? तो अभी मैं बताया, कृष्णदेव राय तुलु वंश का संस्थापक था। वह अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में इसने भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पांडुरंग महात्यम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्णदेव राय ने विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण की थी? तो कृष्णदेव राय ने ही इन तीनों उपाधि को धारण की थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध एक प्रसिद्ध युद्ध था जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय ने तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट के थ्योरी भी पढ़ते चलें। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें नायक कहा जाता था। विजयनगर के जो सेना नायक होते थे उनको नायक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? सैन्य विभाग यानी सैनिक विभाग कदाचार कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी कौन होता था? अर्थात सैनिक विभाग का उच्च अधिकारी कौन होता था? तो दंडनायक या सेनापति हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर में मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो देवदासी कहा जाता था। जो स्त्री विजयनगर में मंदिरों में रहती थी उसको देवदासी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में किसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी? हसन गंगू ने ही इस बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी?
ताज उद्दीन फिरोज, ताज उद्दीन फिरोज के द्वारा ही भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह, कलीम उल्लाह जो था वह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। दोस्तों आपको हम बता दें कि एक कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक तो था ही, और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? तो बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन ही कश्मीर के शासक था जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को ही आंध्र पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का, कृष्णदेव राय के ही काल जो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? अमुक्तमाल्यद, अमुक्तमाल्यद एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है जिसमें कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? दोस्तों विजयनगर के समय साम्राज्य में विवाह कर लगता था, जो एक विवाह कर लगता था उस कर को हटा दिया था किसने? तो कृष्णदेव राय के द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत करने के लिए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वह राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। उस समय वेंकट द्वितीय ही विजयनगर साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहकर पुकारती थी। नेक्स्ट प्रश्न है तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो राम राय के हाथ में थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के संदार युग का अंत माना जाता है? तालिकोटा का युद्ध, तालिकोटा के युद्ध को ही विजयनगर साम्राज्य का संदार युग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी एक मंदिर है, उसी मंदिर में भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मदुरा के नायकों ने इसके निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है सयो का अजंता किसे कहा जाता है?
तो सयो का जनता लिपाक्षी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर पंचाल का क्या अर्थ है? दस्तकार वर्ग। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठी कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? प्रधानी या महाप्रधानी प्रशासनिक पद था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरम का क्या अर्थ था? अमरम का अर्थ था जागीर। नेक्स्ट प्रश्न है, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी खानदेश राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? जो बहमनी राज्य था उसका कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बरार। बरार राज्य ही बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सबको देखें और साथ ही लूसेंट का बुक को भी साथ साथ पढ़ते चलें, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।